हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं महात्मा गांधी के हिंद स्वराज से चैप्टर नंबर 18 एजुकेशन को, क्योंकि इस चैप्टर को समझने के लिए स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे। तो लीजिए, इंग्लिश बाई छवि सर हाजिर हैं एजुकेशन की समरी के साथ। लेकिन दोस्तों, समरी को पढ़ाने के पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हिंद स्वराज के चैप्टर द कंडीशन ऑफ इंडिया और व्हाट इज़ ट्रू सिविलाइजेशन की समरी को डिस्कस कर चुका हूं। जिस किसी ने ये समरी ना देखी हो वह प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हिंद स्वराज से चैप्टर एजुकेशन की समरी को। दोस्तों, इस चैप्टर में भी रीडर और एडिटर के बीच में बातें चलती हैं। यहाँ पर रीडर एक पाठक है और एडिटर स्वयं गांधी जी हैं। सो लेट्स स्टार्ट द समरी ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, इस चैप्टर में यहाँ पर रीडर गांधी जी से कहते हैं कि आपने हमें कई प्रकार की सभ्यताओं के बारे में बताया है, लेकिन आपने कभी शिक्षा की बात नहीं की है। यानी शिक्षा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, यानी एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और जब तक आप शिक्षा के बारे में बातें नहीं करेंगे तो हमारे बीच का कन्वर्सेशन यानी वार्तालाप बेकार होगा। तो अब गांधी जी शिक्षा के बारे में अपने विचार रखते हुए कहते हैं कि हम सभ्यता और शिक्षा को अच्छा मानते हैं। तो जो राजा और नेता थे वो लोग शिक्षा के बारे में जोर दिया करते थे और इन्होंने शिक्षा के प्रति महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इसके लिए हम सभी को धन्यवाद देना चाहिए। शिक्षा का अर्थ शिक्षा सिर्फ अक्षर ज्ञान से नहीं है, तो उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं है, जबकि शिक्षा का मतलब अच्छे और बुरे का ज्ञान से है। गांधी जी का मानना था कि 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा निःशुल्क दी जाए, और यही वो समय होता है जब बच्चों को बुनियादी शिक्षा दी जाती है। गांधी जी कहते हैं कि अक्षर ज्ञान प्राप्त करने से क्या फ़ायदा होगा यदि मनुष्य के सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी ना हो। मतलब शिक्षा प्राप्त करके ही मनुष्य को आनंद की प्राप्ति होती है। अब गांधी जी यहाँ पर हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा की बातें करते हुए कहते हैं कि मैंने भूगोल, खगोल, अलजेब्रा, अंकगणित, रेखागणित आदि की शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उससे होगा क्या? मैंने कौन सा भला किया? मुझे क्या फ़ायदा मिला? गांधी जी कहते हैं कि शिक्षा का प्रयोग करके व्यक्ति अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर सकता है। तो रीडर यहाँ पर कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ। आप कह रहे हैं कि आपने अगर अक्षर ज्ञान या उच्च शिक्षा ना पाई होती तो क्या गांधी जी आप मुझे ये सब ज्ञान सिखाते? आप मुझे ऐसी बातों को नहीं समझा पाते। तो गांधी जी आंसर देते हुए कहते हैं कि अगर मैंने ये शिक्षा नहीं पाई होती तो मैं मानता हूँ कि मैं निकम्मा हो जाता। गांधी जी कहते हैं, जो कुछ मैंने पढ़ा मैं शिक्षा के द्वारा उसे अपने काम में लाता हूँ। गांधी जी ने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की। गांधी जी का मानना है ये जो अंग्रेजी शिक्षा है ना, वो हमें खोखला कर रही है। अंग्रेजी शिक्षा से कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर रीडर कहता है
कि यदि अंग्रेजी शिक्षा से कोई फ़ायदा नहीं है तो भारत में तो इतने लोग अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो गांधी जी कहते हैं अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त तो करें, लेकिन उसका काम हिंदी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए किया जाए, क्योंकि लॉर्ड मैकाले भारत में अंग्रेजी शिक्षा लेकर आया था, क्योंकि उसका एम था यानी उद्देश्य था कि भारतीय शिक्षा प्रणाली को खत्म कर दिया जाए। रीडर यहाँ गांधी जी से कहता है कि कुछ धर्म की शिक्षा के बारे में बताएं। तो गांधी जी कहते हैं आदमी को दूसरों की बिना भेदभाव के शिक्षा दी जानी चाहिए, यानी दूसरों को बिना भेदभाव की शिक्षा दी जानी चाहिए और आदमी को समाज सेवा करते रहना चाहिए। गांधी जी कहते हैं कि धार्मिक शिक्षा के बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। गांधी जी कहते हैं कि जब मैं धर्म की शिक्षा की बात करता हूँ तो मेरा सिर चक्कर खाने लगता है, क्योंकि धर्म के ठेकेदार स्वार्थी होते हैं, क्योंकि धर्म की चाबी मौलवी ब्राह्मणों के हाथ में होती है। ये लोग जो कहते हैं वो हम लोग सही मान लेते हैं और उन्हीं के आदेशों का पालन करने लगते हैं। गांधी जी कहते हैं कि व्यक्ति को शिक्षा के साथ साथ टेक्निकल ज्ञान भी होना जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति इनकी सहायता से अपनी जीविका आसानी से चला सकता है और अपनी जीविका को आसानी से कमा सकता है। अंत में गांधी जी रीडर से कहते हैं कि एजुकेशन इज़ द बैकबोन ऑफ आवर सोसाइटी, यानी शिक्षा हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी होती है, जिसके द्वारा व्यक्ति समाज की भलाई के लिए काम कर सकता है, उन्नति और विकास कर सकता है। गांधी जी का मानना था कि व्यक्ति को उसकी मदर टंग में शिक्षा देनी चाहिए, इसलिए गांधी जी अंग्रेजी शिक्षा के अगेंस्ट थे, यानी अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे। गांधी जी कहते हैं कि हमारी एजुकेशनल सिस्टम विस्तृत तो है लेकिन डीप नहीं है, ताकि हर व्यक्ति इसकी गहराई को समझ सके। इसलिए व्यक्ति को किताबी ज्ञान के साथ साथ सामाजिक ज्ञान का भी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, इस चैप्टर में रीडर और एडिटर के बीच में इन मुद्दों पर बातें हुई। तो दोस्तों, ये थी आपकी समरी ऑफ एजुकेशन। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक व शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।